कीटो डाइट ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं था कीटो डाइट का, उन्होंने इसको कीटो डाइट को शुरू किया और वो अपने गुर्दे खराब कर बैठे, अपना जिगर खराब कर बैठे। इसके अलावा उनके चेहरे डल हो गए, चेहरे के ऊपर से रौनक चली गई। इसके अलावा उनके बाल गिर गए। बहुत सारे लड़कियां जो हैं उनकी हड्डियों में दर्द रहने लग गया और वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये बहुत सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूं अबाउट कीटो डाइट। के कीटो डाइट क्या है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में इसका नाम सुना होगा और कुछ लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको कीटो डाइट के बारे में तफसीलन बता सकूँ। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स में बना सकता हूं, लेकिन आज के कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कीटो डाइट के बारे में बता सकूं। असल में कीटो डाइट ऐसी डाइट है, ऐसा डाइट प्लान है जिसमें आपको एक डाइट प्लान बना के दिया जाता है जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, आलमोस्ट 65 to 75%। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है वो कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम दी जाती हैं। इससे होता क्या है कि जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि इससे वज़न कम होता है, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ थ्योरीज़, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और उसका जो जज है या ज्यूरी है वो आप लोग हैं और आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आया ये चीज़ ठीक है या नहीं। कीटो डाइट एक बैलेंस डाइट नहीं है, इसमें आप फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा और उम्मीद है कि वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। कीटो डाइट जो है वो आज की नहीं है, बल्कि 1921 में इसके ऊपर रिसर्च हुई थी और बहुत सारे साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च की है। कुछ इसके फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। इवन के आजकल बहुत सारे ब्रांड्स मुतारिफ हो चुके हैं कीटो डाइट के बारे में और हर कोई अपनी कीटो डाइट बना के दे रहा है और अपने जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में है। बहुत सारे लड़के लड़कियां या बहुत सारी स्पेशली लड़कियां शादी से पहले वज़न कम करना चाहती हैं और उनको एक शॉर्टकट चाहिए होता है, तो वो कीटो डाइट की वजह से शॉर्टकट के चक्कर में अपना जो है वो बेड़ा गर्क कर देती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब वो कीटो डाइट इस्तेमाल करेंगे तो उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर आइडिया या प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। कीटो डाइट रिसर्च ने साबित किया है, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कीटो डाइट इस्तेमाल की और उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स जब आए तो वो इंतहाई ख़तरनाक थे, क्योंकि कीटो डाइट इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने जब इसमें फ़ैट्स की बहुत हाई मिकदार मौजूद होती है तो उन लोगों में जो लिवर है वो फैटी लिवर उनको हो गया। इसके अलावा उनके गुर्दे मुतासिर हुए, उनके गुर्दों में स्टोन्स बन गए। इसके अलावा उनके बाल जो है जड़ गए। इवन के उनके जो है हड्डियों में पेन रहना शुरू हो गई। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और किन किन लोगों को जो है इसका सामना करना पड़ता है। जी तो व्यूवर्स, ये आप चेक करें, ये मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ कि कीटो डाइट के अंदर जो फैट्स हैं वो इंतहाई हाई होती हैं। उसमें आप देखेंगे 65 to 75% जो है ना वो फैट्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है ना वो मॉडरेट होती हैं, जो कि 20 से 25% होती हैं, और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर में ब्रेक होती हैं वो हैं 5 to 10%। ठीक है। अब इसमें देखें, जब फैट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी तो डेफिनेटली वो फैटी लिवर का सबब बनेंगी और हार्ट डिजीज़ का भी सबब बनेंगी। जबकि बैलेंस जो डाइट होती है उसमें जो फैट्स हैं उसकी मकदार 20 से 25% तक होती है। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करें कि फैटी लिवर क्या होता है। देखें, फैटी लिवर यहाँ पे समझें। अब आप अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हाई कार्ब्स और लो फैट्स ले रहे हैं, यानी कम चर्बी और ज़्यादा मीठा, तो इससे क्या होगा? फैटी लिवर हो जाएगा इससे। ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे आप जाएं, जब कीटो डाइट वाली साइड पे, जिसमें आप हाई फैट्स यानी ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें लेंगे और लो कार्ब्स यानी लो कार्बोहाइड्रेट्स कम शुगर वाली चीज़ लेंगे, कम मीठा और ज़्यादा चर्बी, तो इससे भी आपको फैटी लिवर होगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि आपने जो है ना वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है, जिसमें फैट्स भी बैलेंस हो, प्रोटीन्स भी बैलेंस हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी बैलेंस हो।
तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। पहले मैं आपको कुछ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। कीटो डाइट से आपका फॉर अ टाइम बीइंग आपका वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स बहुत कम होते हैं, तो जिन लोगों का शुगर लेवल हाई होता है उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है भूख कम लगेगी और जो लोग मिर्गी के यानी एपिलेप्सिया के जो मरीज़ हैं उनकी मिर्गी का मसला भी इससे ठीक हो सकता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डाइट के डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा कुछ आपको डिसएडवांटेजेस इसके बताऊँगा। स्टार्ट में जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो आपको कीटो फ्लू होता है, यानी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, उनकी हड्डियों में दर्द होगा, उनके सर में दर्द रहेगा, उसको कीटो फ्लू कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रेंट डिफिशिएंसी हो जाएगी, यानी आपके जिस्म में बहुत सारे न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो कीटो डाइट है ये एक बैलेंस डाइट नहीं है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियली फ़ैट्स को बढ़ाया गया है और कार्ब्स को कम किया गया है और प्रोटीन्स की भी काफ़ी इसमें मिक़दार है, जिसकी वजह से आप के जिस्म में जो है वो न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इसमें जो है फाइबर्स नहीं होते। इसके अलावा कार्ब्स बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से जिन लोगों ने कीटो डाइट इस्तेमाल की तो उन लोगों को इंतहाई कॉन्स्टिपेशन हुई और कब्ज़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके जो मैदा है यानी मैदा उसका डिस्टर्ब हुआ। और आपका जब स्टमक डिस्टर्ब होगा तो इट मीन्स कि आपकी जो स्टमक है वो आपकी बीमारियों की माँ है। जब स्टमक डिस्टर्ब होगा तो आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो सबसे बड़े जो ड्रॉबैक्स हैं वो हैं किडनीज़, यानी आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा सेकंड जो आपका लिवर है, लिवर को इफ़ेक्ट करता है। बस फैटी लिवर का सबब किस तरह बनता है कीटो डाइट। जब आप कीटो डाइट इस्तेमाल करते हैं तो कीटो डाइट में चूँकि इसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जब इसमें फ़ैट्स ज़्यादा हाई होंगी तो चर्बी जो है वो आपके जिगर के इर्द गिर्द जो है जमा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चर्बी जो है आपकी पूरी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में चर्बी जमा हो जाएगी और आपके जिगर के गिर्द जब चर्बी ज़्यादा जमा होगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो लिवर है आपका फैटी लिवर हो जाएगा। साथ साथ जब फैट्स पूरी बॉडी में आपकी जमा हो जाएगी तो उसको बोलते हैं विसरल फैट, यानी आपकी तोंद निकल आएगी और पूरा जो जिस्म आपका जो फैट्स से भर जाएगा और आपका वज़न इंतहाई बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर आप LFTs करते हैं यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे ये आपके जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए होंगे और आप फैटी लिवर का शिकार हो जाएंगे या आपका जिगर ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जिन लोगों के किडनीज़ को डिस्टर्ब करता है, किडनीज़ को किस तरह डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसमें फ़ैट्स के बाद जो दूसरी ज़्यादा मिक़दार यूज़ होती है कीटो डाइट में वो है प्रोटीन्स की। जब आप प्रोटीन्स की इनटेक बहुत ज़्यादा करेंगे और आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके गुर्दों को जो है वो, क्योंकि आपके गुर्दों से हर चीज़ गुजर के जाती है, तो आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपके गुर्दे थक जाएंगे। आप अगर पहले से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं या आपके गुर्दे सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे तो कीटो डाइट इस्तेमाल करने के बाद आपके गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। आप कीटो डाइट इस्तेमाल करने के बाद अगर आप गुर्दों के आर्जे में मुब्तला नहीं भी हैं तो आप अपनी जो गुर्दों के टेस्ट करते हैं प्री डायलिसिस, उसमें आप देखिए कि आपके यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये आपके गुर्दों का इफेक्ट करता है। इसके अलावा गुर्दों में जो स्टोन्स हैं वो भी इसकी वजह से बनते हैं। जब आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो उसमें जो दो बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारियां सारे फहरिस्त हैं, वो है शुगर और आपकी दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर। जब आपकी फैट्स बढ़ जाएंगी तो आपको शुगर भी होने का खतरा होगा और आपकी जो दिल की बीमारियां हैं वो भी होने का खतरा हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंतहाई हद तक बढ़ जाएंगे, आपकी LDL बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे। जो LDL और ट्राइग्लिसराइड आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और ये आपके हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। जो लोग पहले से दिल के आर्जे में मुब्तला हैं या उनके पेंक्रियाज यानी उनका लबलबा सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, या जिन लोगों का गाल ब्लैडर सही नहीं है या गाल ब्लैडर ऑपरेशन के थ्रू निकाला हुआ है, तो इस तरह के लोग, या जिन लोगों को जो है वो थायराइड इश्यूज़ हैं, थायराइड उनके सही फंक्शन नहीं करता, तो कीटो डाइट जो है वो मैं आपको कहूँ कि उनके लिए जहर है, क्योंकि उनके जो अज़ा हैं, उनका जिगर, उनके गुर्दे और ये सारी चीज़ें वो डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो एक नेचुरल डाइट नहीं है, एक बैलेंस डाइट नहीं है।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें और इन चीज़ों के पीछे ना जाएं और इन चीज़ों की वजह से अपनी सेहत बर्बाद ना करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।